तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम आज बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज के बारे में। बहुत सारे बच्चे, एक्चुअली मोर देन 90% ऑफ बच्चों को यही समझ नहीं आता है कि कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब क्या है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन। इवन मेरे जो स्टूडेंट्स थे जब मैं 10th क्लास में था, उन्हें भी नहीं पता था। इवन मुझे भी हाफ ऑफ द ईयर के बाद इस कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब समझ आया। ओके, इस कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप अभी जिस कमरे में, उस कमरे में हो जाता है मर्डर। हम एक मूवी की स्टोरी सुन रहे हैं, ओके, और वहां पे आता है एसीपी प्रद्युमन कि दया, कुछ तो गड़बड़ है। हम्म। अब वो पूरे रूम को एनालाइज करेगा, उसके बाद वो डिक्लेयर करता है कि कौन है कल्प्रिट, कि ये है, इसी ने किया है मर्डर। तो किस बेसिस पे, किस चीज के बिहाफ पे उसने ये कंक्लूड किया कि मर्डरर पर्टिकुलर इंसान है? कभी सोचा है उसके बारे में? सर, ऑब्वियस सी बात है, सबूत ही मर्डरर की तरफ इशारा करते हैं। तो बेटा, यही जो सबूत वर्ड है, यही कहलाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। मान लो आप अभी ये देख रहे हो, मुझे सामने एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर एक चेंज हुआ है। अब वो जो चेंज हुआ है वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, ये आपको पता है। बट कौन सी चीज इस चीज को प्रूव करती है कि वो केमिकल चेंज है? इन सिंपल वर्ड्स आप ये बोल सकते हो, वो कौन से सबूत है जो इस चीज को प्रूव करती है माय लॉर्ड कि ये जो चेंज हुआ है वो एक केमिकल चेंज है? और इन्हीं चीजों को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस को हम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस भी कहते हैं। 5 होती है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि पांचों कैरेक्टरिस्टिक को स्टेट कर दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, किन्हीं भी 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन कर दीजिए। बच्चे एक्सप्लेन कर देते हैं, पर तब भी आधे नंबर कट जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में वही आपको डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करने के साथ साथ एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हियर आई एम अ प्रोफेशनल हु इज गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको छोटी से छोटी बारीकी के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, उसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसे हम फॉर्मेशन ऑफ गैस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एक चेंज तो हुआ है और उसमें से गैस रिलीज हो रही है, तो केमिकल चेंज है। अब इसमें जो कॉमन गलती करते हैं बच्चे, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके एक एग्जांपल को देख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखाने के लिए मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, जिसके अंदर हमारे पास एसिड है, और ये रहा उसका केमिकल फॉर्मूला HCl। कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये वही एसिड है जो हम ह्यूमन के स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ सिक्रीट होता है ताकि हम खाने को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये एसिड हमारे पास है टेस्ट ट्यूब में। अब इसी टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा, दैट इज कॉल्ड एज जिंक। जिंक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और ये रही उसकी केमिकल रिएक्शन। जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा एक सॉल्ट विच इज ZnCl2, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी कि गैस का फॉर्मेशन होगा आपकी अपनी पर्सनल सगी आंखों के सामने बच्चों। तो बच्चों, यही वो सबूत है जिसके बिहाफ पे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ करोगे कि सर ये जो चेंज हुआ है ये केमिकल चेंज है। और ये रहा आपका केमिकल इक्वेशन, जो आपको एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में जरूर लिखना है जब आप इवोल्यूशन ऑफ गैस को एक्सप्लेन करोगे, 1 या 2 लाइनों में। साथ ही साथ एग्जाम्पल देना ना भूलना, वरना आपके आधे नंबर कट जाएंगे। बट सर, एग्जाम में तो कहीं नहीं आता एग्जाम्पल देने को। इट्स कंप्लीटली फाइन बेटा, अगर मैं आपको केला खाने दे तो डायरेक्ट तो खाने नहीं लगोगे ना, छिलका उतारोगे। तो वैसे ही जब आप 10th क्लास में पहुंच जाते हो तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है बाय CBSE बोर्ड और ICSE बोर्ड और विच एवर स्टेट बोर्ड इन विच यू आर स्टडिंग इन, कि बेटा ये बेसिक सेंस आपको पता होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो कॉमन गलती बच्चे करते हैं कि सर वी हैव टू गिव अ डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो बच्चे करते क्या है, वो यहाँ पे बनाएंगे एक छोटा सा बीकर, बीकर में भर देंगे पानी और इसको रख देंगे वो अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप के ऊपर, विच इज कॉल्ड एज अ वायर गेज। ये रहा आपका ट्राइपॉड स्टैंड और उसके नीचे है हमारा राजूला बंसन बर्नर, और ये बर्नर को कर देंगे ऑन। वो बच्चे पता है क्या बोलते हैं? सर, हियर इज वाटर विच इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, ऑन गेटिंग हीटेड बाय वाटर we can simply see that steam had got evolved, and sir steam is in the gaseous state। हाँ बेटा जी, यू आर 100% करेक्ट। बट ये केमिकल चेंज ही नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। वाटर जो पहले प्रेजेंट था बेटा लिक्विड स्टेट में, इट हैज जस्ट चेंज इट्स स्टेट। ओके, यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंज हुआ ही नहीं है। ओके,
तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में देके आते हो इन एवोल्यूशन ऑफ गैस, तो ये होगा 100% रॉन्ग। तो इस गलती का बेहद ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ आगे चलते हैं बेटा। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जस्ट अ मोमेंट सर, ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसका फॉर्मेशन तो बाद में बताना। सबसे पहले हमको प्रेसिपिटेट वर्ड बता देता हूँ। प्रेसिपिटेट वर्ड को डिक्लेयर करने के लिए बस तीन चीज याद रखो: इनसॉल्युबल, सॉलिड, पार्टिकल। इनसॉल्युबल वर्ड का मतलब ऐसी चीज जो डिसॉल्व नहीं हो सकती किसी लिक्विड में। ओके। सेकेंड वर्ड क्या था? सॉल्युबल। आई एम सॉरी, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। इनसॉल्युबल, सॉलिड, पार्टिकल। सेकंड वर्ड यहाँ पे है बेटा सॉलिड, यानी कि ये जो भी पार्टिकल फॉर्म हुआ है ये कौन से स्टेट में? इज इट इन गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट? नाम ही बता रहा है सॉलिड स्टेट। तो बेटा एक केमिकल रिएक्शन में अगर ऐसा पार्टिकल फॉर्म हुआ है जो लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल है और वो सॉलिड स्टेट में है, वो पार्टिकल स्वयं सॉलिड स्टेट में है जो लिक्विड में इनसॉल्युबल है, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है बेटा जी, तो आप क्या कहोगे कि सर इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, यानी कि सर डेफिनेटली एक केमिकल चेंज तो हुआ है। एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल बेटा आप 7th क्लास से पढ़ते आए हो। ये रहा मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओवर हियर इन दिस टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर हमने एक छोटा सा स्ट्रॉ डाल दिया, और स्ट्रॉ में व्हाट वी आर गोइंग टू ब्लो? वी आर गोइंग टू ब्लो द सेम गैस व्हिच वी आर एक्सहेलिंग आउट ऑफ आवर नोज, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ब्लो करा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, जब पानी के साथ मिक्स किया जाता है तब हम इसे कहते हैं लाइम वाटर। जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो किया जाता है तो 7th क्लास से रट्टा मार के तो आप बैठे हो कि शायद लाइम वाटर इज गोइंग टू टर्न मिल्की। मतलब क्या होता है इसका, दिखाता हूं। देखो बेटा, ये रहा हमारे रिएक्टेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो पता है क्या क्या फॉर्म होता है यहाँ पे? यहाँ पे फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट जब बेटा यहाँ पे फॉर्म होता है ना, लेट मी चेंज द कलर, तो ये व्हाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में फॉर्म होता है। इन करोड़ों व्हाइट पार्टिकल्स को जब हम देखते हैं पास से या दूर से कह लो, तो हमें ये बिल्कुल मिल्क के जैसा, यानी कि दूध के जैसा दिखाई देता है। तभी हम इसे कहते हैं व्हाइट मिल्की अपीयरेंस। तो इसी को इंग्लिश के टेक्स्ट में हम कहते हैं लाइम वाटर हैड गॉट टर्न मिल्की व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बेटा इस केमिकल चेंज में आप देख सकते हो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज, जो ये साबित करता है कि हाँ सर केमिकल चेंज हुआ है। अगले कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन स्मेल। और स्मेल को हम ऑर्डर भी कहते हैं बच्चों, ODOUR। ये वो वाला ऑर्डर नहीं है जो कोर्ट रूम में होता है, ऑर्डर ऑर्डर, शांति रखिए। ओके। चेंज इन स्मेल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पे मैं दो गैसेस का एग्जांपल लूंगा जिनसे आप सभी ऑलमोस्ट अवेयर हो। ओके। ये रही पहली गैस जिसे हम यूज करते हैं रॉकेट को propulsion करने के लिए। रॉकेट स्पेस में जाने के लिए जिस फ्यूल का हम यूज करते हैं ना बेटा, ये वही गैस है, हाइड्रोजन गैस। दूसरी गैस बेटा वो है जो चिप्स के पैकेट में भरी जाती है ताकि चिप्स लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहे। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। अगर मैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस दोनों की ही बात करूं, अगर हम इन्हें इनहेल करते हैं, सूंघ लेते हैं, इनकी कोई स्मेल नहीं होती है। दे आर स्मेललेस, यू कैन ऑल्सो कॉल देम ऑर्डरलेस। इनकी खुद की कोई स्मेल नहीं होती है। बट बाय द टाइम जब हम इन दोनों गैसेस को रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, पता है ये क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है अमोनिया को। ओके। अमोनिया एक ऐसी गैस है बेटा जिसमें बेहद बदबू आती है। आपने बिल्कुल सूंघी हुई है, पता है कहाँ? पब्लिक टॉयलेट्स में। क्या बात कर रहे हो सर, वहां लोग अमोनिया छोड़ते हैं? मैं बताता हूँ बेटा, इंसान की जो टॉयलेट होती है, यूरिन होती है, यूरिन के अंदर अमोनिया भी प्रेजेंट होता है। ओके, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दैट मिक्सचर। और यूरिन की बदबू तो हम सबको पता है, पब्लिक वॉशरूम हमें पता है कितने ज्यादा साफ होते हैं, तो यस, पब्लिक वॉशरूम्स के अंदर हमने अमोनिया को स्मेल कर रखा है। तो बेटा यहाँ पे देखने वाली चीज ये है, दो ऐसी गैसेस जिनकी खुद की कोई स्मेल नहीं है, रिएक्ट करके एक ऐसी नायाब गैस बनाती है जिससे सर हमारी नाक की फैट बच जाती है, जिसे हम कहते हैं अमोनिया।
तो ये था थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं बच्चों और चलते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की जगह, जिसका नाम है चेंज इन टेम्परेचर। अब यहां पे बेटा एक एग्जांपल लूंगा मैं। ओके, ये हमारे पास केमिकल जिसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो केमिकल नेम हो गया इस केमिकल का। ओके, इसे इन जनरल हम कहते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, जब क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाया जाता है, थोड़ा वाटर ऐड किया जाता है बेटा इसमें, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। जब वाटर ऐड किया जाता है इसमें, तो बताइए किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है स्लेग लाइम में, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो प्रोड्यूस होता है, साथ ही साथ बेटा यहाँ पे हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। अगर इस क्रूसिबल को मैं पकड़ लूंगा, हाथ में चिढ़ जाएगा क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हुई है। इसका केमिकल इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस heat energy which had got liberated in this chemical reaction। ऐसा केमिकल रिएक्शन बेटा जिसमें इनिशियली हमारे जो रिएक्टेंट्स टेबल पड़े थे, जिसे हमने छुआ तक नहीं था, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे थे, बट जैसे ही उन्होंने रिएक्ट किया, यहाँ पे एक ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है जिसके साथ में हीट एनर्जी भी लिबरेट हुई है। तो हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज का। पांचवा और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक बेटा, चेंज इन कलर। सर मतलब आपके हाथ में जो पेन है, क्या मैं इसे रंगीला कलर से रंग दूं तो ये केमिकल चेंज है? नहीं बच्चों, कोई नया केमिकल यहाँ फॉर्म नहीं हुआ। नो न्यू सब्सटेंस हैड गॉट फॉर्म, तो ये फिजिकल चेंज है। अब बच्चों, यहाँ पे केमिकल्स जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, एक नया केमिकल फॉर्म हो और उसका कलर भी अलग हो, तो बिल्कुल वो इसी कैरेक्टरिस्टिक में लाया करता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। लेट मी टेक द ब्लू कलर। बेटा मेरे यहाँ पास यहाँ पे एक बीकर है, जिसमें मेरे पास एक केमिकल है, जस्ट अ मोमेंट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कॉमनली हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं बेटा। कॉपर सल्फेट का यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन है, और इसके अंदर हमने पता है क्या किया, एक लोहे की कील डाल दी, इंग्लिश में कहूँ तो आयरन नेल। जब लोहे की कील मैं इस सोल्यूशन के अंदर डाल देता हूँ, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले एक और चीज जानने जरूरी है कि कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में घोलते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो सोल्यूशन का कलर होगा ब्लू। कुछ देर बाद बेटा आप नोटिस करोगे यहाँ पे कि यह चेंज हैज टू प्लेस ओवर हियर। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम एक चीज नोटिस करेंगे कि सोल्यूशन का कलर, इट हैड गॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू केमिकल कॉल्ड एज आयरन सल्फेट, और सोल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन। तो बेटा यहाँ पे केमिकल चेंज जो हुआ है, मैं आपको उसको केमिकल इक्वेशन से एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा इजी रहेगा। देखिए, कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ रिएक्ट करता है, तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन में, और हमें देगा आयरन सल्फेट। ये Fe जो है बेटा, ये Cu की जगह ले लेगा, तो हमें मिलेगा FeSO4 प्लस यहाँ पे हमें कॉपर मिला, जो इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज ये थी बेटा कि कलर चेंज हुआ है। कॉपर सल्फेट जिसका कलर था ब्लू, the color had got changed into green। तो बेटा it is a characteristic of a chemical change। पहली चीज तो यहाँ केमिकल चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। ये जो FeSO4 आयरन सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये डेफिनेटली एक नया सब्सटेंस है और इसका कलर भी अलग है। तो बेटा ये थे 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल चेंज। इन्हीं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पढ़ लीजिएगा, और एटलीस्ट इनमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक के एग्जाम्पल इन केमिकल इक्वेशंस को याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको इनको एक्सप्लेन करने को कहा गया, तो ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि यू हैव टू गिव एग्जाम्पल। ये आपकी ड्यूटी है कि आपको एग्जाम्पल लिखना ही है, वरना आधे नंबर कट जाएंगे। इसी के साथ बेटा मैं आपसे विदा लेता हूँ, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपके एग्जाम की तैयारी फुल ऑन प्रिपेयर करते रहो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहो, उनकी भी हेल्प करो, स्वयं खुद की भी हेल्प करो। बाकी कोई डाउट हो तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है, जस्ट राइट योर डाउट ओवर देयर, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।